ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की MQM रहनुमाओं से मुलाकात, कोई हिकमत अमली है या मामलात उन्हें नहीं बन पा रहे हैं, सहाफी का सवाल। बातचीत जारी है, ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का जवाब। शहबाज साहब, ताखीर क्यों हो रही है इत्तेहादियों की जानिब से? सहाफी ने सवाल किया, ये आप उनसे पूछिए। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, क्या नजर आ रहा है कि इत्तेहादियों के साथ बात हो गई है या क्या पेशरफ्त है? हम मुतमईन हैं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। MQM ने हमेशा अर्बन एरिया की बात की। विफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा, MQM ने कभी वजारतों की बात नहीं की। अमीनुल हक की जानिब से मजीद कहा गया कि हमने हमेशा अर्बन इश्यूज़ की बात की है, हमने बल्दियाती सिस्टम को एम्पावर करने की बात की है, हम आइनी और बुनियादी हुकूक की जमानत देने को तैयार हैं। साद रफीक की जानिब से ये कहा गया। जारी है, जाहिर उनके उम्मीद यकीन में तब्दील होगी। जी जी, बातचीत जारी है, बातचीत हम तो मुतमईन हैं इंशाल्लाह। हमने हमेशा अर्बन इश्यूज की बात की है, हमने अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात करते हैं। हम पूरे सिंध को तरक्याती कामों को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। वजारत और लोकल एम्पावरमेंट, यानी कि बल्दियाती सिस्टम को एम्पावर किया जाए। हम आईनी और बुनियादी हकूक़ की जमानत देने के लिए तैयार हैं ताकि पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा सके। एक मुनफरद तजर्बा होने जा रहा है मेरे ख्याल में। बतौर एक पोलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ, सारी ज़िंदगी ये काम किया है। इस बार जो हुकूमत बनेगी और जितने अरसे के लिए भी बनेगी, वो एक तरह की मेरे ख्याल में कौमी हुकूमत की शक्ल इख्तियार करेगी और उसमें तमाम पॉलिटिकल शेड होंगे। आपको उम्मीद है मुज़ाकरात की कामयाबी से? डेडलॉक तो नहीं है? उम्मीद है तो इनकी खिदमत में आए हैं और पहली बार नहीं आए, बातचीत चल रही है। चौधरी बरादरान आज सुना है कि लाहौर चले गए अपना घर बंद करके, उसके बारे में क्या ख्याल? मुझे तो पता नहीं है, जो खबर आपके पास है उससे आप तबसरा कर सकते हैं। भाई साहब, ये कहा मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात आज होगी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद बारे उमूर पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान PDM में दोबारा शमूलियत की दावत देंगे। गुज़श्ता रात PDM स्टेयरिंग कमेटी इजलास में नाराज जमातों ने नुमाइंदगी की थी। ANP की जानिब से PDM लॉन्ग मार्च में शिरकत का ऐलान कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ग्रीन सिग्नल दिया गया है। PDM जमात पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के आखिरी जलसे D चौक में शरीक हुई थी। हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से भी आइंदा 24 घंटों में बड़ा ऐलान होने का इम्कान है। 3 करप्ट चूहे मेरा शिकार करने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के आवाम को इन तीनों का शिकार करके दिखाऊंगा। सिंध हाउस इस्लामाबाद में नोटों की बोरियां लेकर लोगों के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। सिंध के आवाम के पैसे से हमारे MNAs को खरीदा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं कि हॉर्स ट्रेडिंग की आइन में इजाजत है या नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने यह रवायत छांगा मांगा से शुरू की थी। ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। क्योंकि ये कर क्या रहे हैं? इस्लामाबाद में सिंध हाउस है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, जो ये नवाज शरीफ ने एक दफा छांगा मांगा में शुरू की थी रवायत के MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जमीर खरीदने के लिए। और क्या कोशिश हो रही है? सारी दुनिया के सामने बेबी से परवेज इलाही ने तहरीक अदम एतमाद को हुकूमत के लिए खतरे की घंटी करार दे दिया। आसिफ जरदारी का दावा दुरुस्त है, ऑपोजिशन के पास 172 से ज्यादा वोट हैं। परवेज इलाही की जानिब से यह बताया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि इत्तेहादियों का 100% झुकाव ऑपोजिशन की तरफ है। झुकाव को रिवर्स करना इमरान खान की जिम्मेदारी है। खान साहिब ने सबके साथ हाथ किया। परवेज इलाही ने कहा कि ऑपोजिशन इमरान खान को हटाने के लिए मुत्तहिद है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप उस्मान बुजदार को हटाकर दम लेगा। उनके एडवाइजर्स तबाही फेर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई पोजीशन कहती है। और जरदारी साहब ने कहा कि हमारे पास तो 172 से भी ज्यादा वोटों से आराम से ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, नंबर हैं पूरे।
नंबर पूरे उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। कितने ज्यादा होंगे इनके पास? इसकी सोच है किसी की भी। इतने बंदे इकट्ठे किए जो हमने महसूस किया, जो हमने देखा है। हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि जमातों में मुख्तलिफ आरा होती है, लेकिन फैसले मुशावरत से होते हैं। वजीर आजम इमरान खान ईमानदार हैं और उनकी नीयत भी अच्छी है। परवेज इलाही ने मजीद कहा कि हुकूमत छोड़ी है, ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है, हुकूमत का हिस्सा है, हर मुश्किल में साथ दिया है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अवामी मसाइल की निशानदही पहले दिन से कर रहे हैं। इत्तेहादियों की मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना फायदा है। वजीर दिफा परवेज खटक की तरफ से मुस्लिम लीग काफ से मुताल्लिक खबर की तरदीद। कहा, मीडिया पर ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया, खबरें मन घड़त और बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। काफ लीग ने हर मुश्किल वक्त में वजीर आजम इमरान खान का साथ दिया, अब भी चौधरी बरादरान के साथ खड़े हैं और वो हमारे साथ ही रहेंगे। वजीर दिफा ने कहा कि विफाकी वजीर मोनिस इलाही का, जबकि वजीर दिफा के इस बयान पर मोनिस इलाही की जानिब से इजहार तशक्कुर किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नैब एलामिया के मुताबिक मोनिस इलाही के खिलाफ कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा नहीं है। विफाकी वजीर को गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस ज़म्न में तमाम क्यास आराइयां बेबुनियाद हैं। नैब की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया कि मोनिस इलाही के खिलाफ कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा नहीं, विफाकी वजीर को गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस ज़म्न में तमाम कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने का पूरा हक है। स्पीकर 63A के तहत किसी भी मेंबर का वोट मनसूख कर सकता है। 63A की खिलाफ वर्जी करने वाला वोट नहीं डाल सकेगा। जीते या हारे, फायदा इमरान खान का ही है। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना साहिब ये सब भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान कौन है और नून लीग और पीपल्स पार्टी का पता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि स्पीकर से जाके पूछूंगा कि किस दिन वोटिंग हो रही है, जाती मसला किसी से नहीं। इंतजामिया से ये ना हो कि अदम एतमाद जो है कहीं मुल्की अदम इस्तेकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए। इमरान खान जीते या हारे, फायदा इमरान खान का ही होगा। अगर इस मुल्क में खाना जंगी और अनारकी हुई तो फिर इसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। ना हम आपको छेड़ेंगे, ना आप कानून को छेड़ेंगे। खेलों से जुड़ी आपको खबर दें, सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया है। कौमी टीम 506 रन के हदफ के जवाब में 7 विकेटों पर 443 रन बना सकी। कप्तान बाबर आजम की जानिब से शानदार बल्लेबाजी की गई, 196 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, अब्दुल्ला शफीक 96 रन बना सके। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन लायन ने 4, पैट कमिंग्स ने 2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 9 विकेटों पर 556 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली इनिंग्स में 148 रन बनाकर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स 2 विकेटों पर 97 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को दूसरे टेस्ट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आपको बताएं कि कराची टेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रिकॉर्ड साज बन गया है। कराची टेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रिकॉर्ड साज बन गया। कराची टेस्ट में पाकिस्तान ने क्रिकेट रिकॉर्ड की तवील तरीन इनिंग्स खेल ली। कप्तान बाबर आजम चौथी इनिंग्स में 500 मिनट बैटिंग करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। कप्तान बाबर आजम ने तवील बैटिंग करने का शुएब मलिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान शिराकत का नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम हो गया। आपको बताएं कि आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम की तरक्की हुई है। कप्तान बाबर आजम नई आईसीसी टेस्ट रैंकिंग बैटिंग में 90 से 8वें नंबर पर आ गए हैं। नई टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मार्नोस लेबोशिन का पहला नंबर बरकरार। बॉलर में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, ऑलराउंडर्स में वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर का पहला नंबर है। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि स्ट्रीट क्राइम्स की 100 से ज्यादा वारदातों में मुलविस 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना, जिब्रान, वकास और अनीस शामिल हैं। एसएसपी साउथ के मुताबिक मुलजिमान क्लिफ्टन डिफेंस समेत शहर भर में खवातीन से जेवरात लूटा करते थे। गिरोह के सरगना जिब्रान ने पहली बार जेल में जाकर गिरोह तश्कील दिया था। राय एजाज के मुताबिक मुलजिमान 2 साल से वारदातें कर रहे थे। सरगना जनूबी अफ्रीका में रह चुका है। मुलजिमान को वारदातों की सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया है। रोहेल खोसो की सरबराही में पुलिस पार्टी ने गैंग को पकड़ा। गैंग 2 साल से रिक्शा में सवार खवातीन से जेवरात और नकदी छीनते थे। डॉक्टर फरूक रजा के मुताबिक मुलजिमान हफ्ते में 3 से 4 वारदातें करते थे। मुलजिमान ज्वेलर्स को जेवरात फरोख्त करते थे, उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।